खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे होली के बाद जेल में सांसद राकेश राठौर से बेटे रतन राठौर ने की मुलाकात। मिश्रिक के होली परिक्रमा मेला में 18 से 20 मार्च के मध्य हुआ आस्था, भक्ति और संस्कृति का समागम। 18 मार्च को जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह करेंगे मिश्रिक महोत्सव का उद्घाटन। खबरनामा के अंत में जानेंगे जिलाधिकारी ने होली पर्व के बाद फिर की बड़ी कार्रवाई, मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के सामने पहुंचे 21 फरियादी, 5 को मिला न्याय। 19 मार्च से शुरू होगा यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में एकजुटता का हुआ आह्वान। सीतापुर के 16वें भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला 2027 में विधानसभा चुनाव के बनेंगे खेवैया। लखीमपुर खीरी के सेठ घाट पर हुआ पारंपरिक पतंग मेले का आयोजन। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने जरूरतमंदों को होली पर्व पर पहुंचाई राहत। परिवहन विभाग के परिचालकों पर हुई बड़ी कार्रवाई, 31 कंडक्टर किए गए निलंबित। किसानों को बड़ी राहत, फिर बढ़ाई गई फार्मर रजिस्ट्री कराने की तारीख। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 18 मार्च को सीतापुर आएंगे। इस दौरान वह प्रयागराज महाकुंभ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सांसदों, विधायकों, एमएलसी और भाजपा पदाधिकारियों के साथ देखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा रोजगार उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जनपद प्रभारी मंत्री 18 मार्च की शाम 6:30 बजे मिश्रिक महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अभिषेक आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी के सामने कुल 21 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 5 को मौके पर ही न्याय मिला। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, एसडीएम सदर अभिनव कुमार, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें सुनकर निस्तारित की गईं। तहसील सिधौली में 24 में से 4, तहसील बिस्वा में 13 में से 2, तहसील महमूदाबाद में 21 में से 3 शिकायतें निस्तारित की गईं। इसी तरह तहसील मिश्रिक में 7 में से 1, तहसील महोली में 25 में से 1 और लहरपुर तहसील में 10 में से 1 शिकायत का निस्तारण किया गया। सीतापुर में 16वें जिलाध्यक्ष के रूप में राजेश शुक्ला की ताजपोशी होने के बाद से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए गए राजेश शुक्ला अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीतापुर में भाजपा के खेवैया बनेंगे। भाजपा के दूसरी बार नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही देव मंदिरों में पहुंचकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने नैमिषारण पहुंचकर मां ललिता के दरबार में पूजा अर्चना की। सीतापुर से भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर पवन पुष्प से भी आशीर्वाद लिया।
इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर अर्चना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि वह संपूर्ण ऊर्जा लगाकर पार्टी की विचारधारा और पार्टी के कार्यों को करेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलाना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने साधु संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनके साथ विश्राम सागर राठौर, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, महेश शर्मा, जया सिंह, सुधाकर शुक्ला, नैमिष रत्न तिवारी, मनोज तिवारी सहित कार्यकर्तागण मौजूद रहे। होली परिक्रमा मेले की भव्यता 20 मार्च को अपने चरम पर होगी, जब मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कवि अपनी रचनाओं से समा बांधेंगे। कवि सम्मेलन में दिल्ली के ओज कवि डॉक्टर हरिओम पवार, बाराबंकी के गीतकार गजेंद्र प्रियांशु, दिल्ली के हास्य कवि शंभू शिखर, श्रृंगार गीत की इंदौर मध्य प्रदेश से आने वाली कवित्री भुवन मोहिनी, दिल्ली के मुक्तक गीतकार नीलोत्पल मृणाल, मुरादाबाद से ओज कवि राहुल शर्मा, जबलपुर मध्य प्रदेश से गीत गायिका मणिका दुबे, लखनऊ के हास्य कवि सर्वेश अस्थाना और सीतापुर मिश्रिक के गीतकार जगजीवन मिश्र अपने सुरों का जलवा बिखेरेंगे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर जेल में निरुद्ध कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। होली के बाद इस सप्ताह की पहली मुलाकात में सोमवार को सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर, कार्यालय सलाहकार वसी अहमद और महोली के अकबर अली ने जेल में सांसद राकेश राठौर से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक हुई मुलाकात के दौरान सांसद राकेश राठौर ने परिवार के सदस्यों का हालचाल जाना। इसके अलावा क्षेत्रवासियों के बारे में भी विस्तार से कुशलक्षेम पूछा। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में होली परिक्रमा मेला में इस बार आस्था, भक्ति और संस्कृति का समागम होगा। मेले का मुख्य आकर्षण फिल्म अभिनेता और कवि आशुतोष राणा रहेंगे। इसके अलावा और भी कई नामी गिरामी कवि परिक्रमा मेला के सांस्कृतिक कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सीतापुर के संयुक्त प्रयास से हो रहे इस भव्य आयोजन में 18 मार्च को प्रसिद्ध भजन गायिका तृप्ति शाक्य, पंडित प्रेम प्रकाश दुबे और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित साजन मिश्र अपने मधुर भजनों से भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराएंगे। 19 मार्च को यह आयोजन और भी खास होगा, क्योंकि इस दिन प्रसिद्ध अभिनेता, कवि और साहित्यकार आशुतोष राणा अपनी हमारे नाम नामक विशेष प्रस्तुति देंगे। संदना थाना क्षेत्र के गोपालपुर में 4 अजगरों के मिलने से दहशत फैल गई। हालांकि 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने अजगरों को पकड़कर अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि इससे पहले भी गांव में वन विभाग की टीम ने 2 अजगरों को पकड़ा था। फॉरेस्ट अधिकारी ऋषभ सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर टीम भेजी गई थी। टीम में शामिल धर्मेंद्र, दुष्यंत, रंजीत राज, हिमांशु वर्मा ने चारों अजगरों को पकड़कर धनधारी जंगल में छोड़ दिया है। भारतीय सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने डीएम को संबोधित पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत टिड़वा में ग्राम प्रधान ने बगैर नीलामी के ग्राम समाज की जमीन पर तैयार चांदी के पेड़ बेच दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि 5 दिनों में कोई कार्रवाई न हुई तो वह पद यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे और आमरण अनशन करेंगे। इस खबर में बात करेंगे यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू होगा। मूल्यांकन के लिए शहर के 4 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 2 केंद्रों पर हाई स्कूल और 2 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की कॉपियां जांची जाएंगी। डीआईएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, आरआरडी इंटर कॉलेज सीतापुर में इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी, जबकि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर और म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज सीतापुर में हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 2 अप्रैल तक चलेगा। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंगरुआ बरियाडी के ग्रामीणों ने डीएम को संबोधित शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान व प्रधान पत्नी पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप है कि प्रधान व प्रधान पत्नी द्वारा सरकारी आवास के नाम पर जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, ग्राम सभा में कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता प्रेम कुमार, सज्जन, सुरेश कुमार, रामकिशोर, शालिनी देवी, राम खिलावन, गीता, सुनील कुमार, राजकुमार आदि ने उचित कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कार्यकारिणी में 1 जिला महासचिव, 1 जिला सचिव, 3 जिला उपाध्यक्ष, 2 जिला मीडिया प्रभारी और 6 जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने संगठन का विस्तार करते हुए निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अवधेश कुमार मौर्य द्वारा जारी सूची के मुताबिक सर्वेश कुमार रावत को जिला महासचिव, रियाज अंसारी, बाबूराम वर्मा, अनिल चौरसिया को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आसिम जाफरी जिला सचिव,
पूजन मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी, इखलाक अंसारी जिला सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा लवकुश यादव, अंकुल वर्मा, रघुवीर राठौर, मुनीन कुमार राजवंशी, राजेश मिश्रा, उदित कुमार रावत को जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। आजाद अधिकार सेना सीतापुर की तरफ से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर लोकायुक्त एक्ट को प्रभावी बनाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1975 को प्रभावी बनाया जाए। इस मौके पर विनय कुमार गुप्ता, अनिल कुमार तिवारी, राजकुमार श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदर बाजार की जामा मस्जिद में कुरान मुकम्मल हुआ। इस मौके पर अनस खान ने हाफिज फैजान को माला पहनाकर इस्तकबाल किया। इसके बाद हाफिज फैजान ने मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की। इस अवसर पर शमसुद्दीन खान, फैजान खान, शोएब खान, मोनिस, फराज खान, समीर अहमद, हुसैन आदि मौजूद रहे। सीतापुर में राजेश शुक्ला को पुनः भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कमलापुर के कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए आतिशबाजी कर खुशियां साझा की। इस मौके पर कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, किसान नेता मनीष त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, पूर्व प्रधान एडवोकेट दिलीप मिश्रा, सत्यदेव शुक्ला, मुकेश पांडे, आसिफ खान, अंकित कश्यप, पुनीत तिवारी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र के जालेपारा निवासी कृष्णकांत सिंह ने डीएम को संबोधित शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप जड़े हैं। कृष्णकांत सिंह ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामीणों से खुलेआम रिश्वत ली जाती है। बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं हो रहा। इसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कृष्णकांत सिंह ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना पिसावा क्षेत्र के ग्राम अरसैनी निवासी जिला पंचायत सदस्य सतीश कुमार मौर्य ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र देकर उन्होंने कहा है कि उनके छोटे भाई संग्राम मौर्य पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जब वह होली मिलन समारोह में शामिल हुए थे। सतीश कुमार मौर्य का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते पहले भी आरोपियों से विवाद हो चुका है। उन्होंने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें और देशी बम सहित ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लहरपुर सीओ सुशील कुमार यादव ने बताया कि लहरपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के केसरीगंज निवासी ओम जी शर्मा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 देशी बम बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार, ऋषभ यादव, आरक्षी अजीत प्रताप सिंह, जितेंद्र तेवतिया, निखिल कुमार शामिल रहे। थाना कोतवाली महोली क्षेत्र के ग्राम मढ़िया निवासी ठाकुर प्रसाद ने संबंधित कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ठाकुर प्रसाद का आरोप है कि मढ़िया मजरा कुंवरपुर लच्छा में उनकी बैनामा शुदा जमीन गाटा संख्या 654 पर गांव के कुछ लोग जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन के कुछ हिस्से पर उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। यही नहीं, जमीन पर लगाए गए खाद के ढेर पर गन्ने की सूखी पत्तियां डालकर आरोपियों ने आग लगा दी, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। ठाकुर प्रसाद ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला लूनियनपुरवा के रहने वाले करुणा शंकर तिवारी की पत्नी बबीता तिवारी ने स्थानीय कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बबीता तिवारी ने 15 मार्च 2025 के दिन घटी घटना को लेकर शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा है। शिकायती पत्र में नामजद लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज सीतापुर के तत्वाधान में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। मानस मंदिर में आयोजित समारोह का शुभारंभ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना से हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक त्रिभुवन नाथ शुक्ला रहे। राष्ट्रीय संस्थापक रामप्रसाद अवस्थी ने ब्राह्मण संगठनों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। सबसे पहले पंडित श्रीपद मिश्र ने संवाद सुनाया। इसके अलावा 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले सामूहिक यज्ञोपवीत में अधिक से अधिक बटकों के साथ आने को कहा गया। समारोह में पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, रत्नेश द्विवेदी, प्रांतीय महामंत्री पंडित पीयूष कांत मिश्रा, जिला अध्यक्ष संजय शुक्ला, जिला महामंत्री दीपक शुक्ला ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में रमेश बाबू मिश्रा, कन्हैया लाल शुक्ला, बबलू अवस्थी, मनोज शुक्ला, पंकज मिश्रा, राम सागर पांडे, राकेश त्रिपाठी, रमेश त्रिवेदी, अरुण मिश्रा, विजय अवस्थी, संजय शर्मा, राकेश मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, भानु चतुर्वेदी, संजय दीक्षित, दिलीप शर्मा, अनिल तिवारी, शिवशंकर तिवारी, विनीत द्विवेदी, आकाश मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा, दिलीप ओझा, अमन मिश्रा, मधु पांडे, रानू मिश्रा, सीमा वाजपेयी, आशा मिश्रा, नीलम शर्मा आदि उपस्थित रहे।
सावधान, मार्च और अप्रैल महीने में अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दरअसल दोनों महीने में 5-5 दिन मार्ग पर आवागमन बंद रहेगा। ऐसे में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर ओयल और हरगांव के बीच निर्माणाधीन ओवरब्रिज की। उप मुख्य इंजीनियर आनंद वर्धन के मुताबिक 99A नंबर क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज पर स्टील गर्डर रखने का काम किया जाएगा। यह कार्य 2 शिफ्टों में होगा। इसके लिए मार्च माह में 20 से 24 मार्च तक मार्ग बंद रहेगा। दूसरी शिफ्ट में यानी अप्रैल माह में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सीतापुर लखीमपुर मार्ग बंद रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing, and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम नसीरापुर में रमेश चंद के घर आग लगने से गृहस्थी का सामान जल गया। रविवार देर रात लगी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। उधर ग्राम प्रधान कौशल किशोर ने क्षेत्रीय लेखपाल को घटना की जानकारी दे दी। ब्लॉक पहला क्षेत्र के गायत्री प्रज्ञापीठ सरैया कादीपुर में 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ प्रज्ञा पुराण कथा के लिए कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होकर गायत्री मंदिर पहुंची, जहां कलशों को स्थापित कर पूजन किया गया। इस मौके पर मिश्रीलाल मौर्य, रामचंद्र, जितेंद्र वर्मा, भोलानाथ मौर्य, सुरेश कुमार, राजकुमार वर्मा, रामनाथ वर्मा, अमरेश कुमार, प्रेम शंकर मौर्य, शिवनारायण चौरसिया मौजूद रहे। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में द्वितीय एलुमनी मीट संपन्न हुआ। समारोह के जरिए विद्यालय से जुड़े पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाया गया। छात्रों ने पुरानी यादें ताज़ा की।
समारोह में सत्र 2012-13 से 2021-22 बैच के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। पूर्व छात्रों के लिए एलुमनी एक्सीलेंस पुरस्कार अली वारिस खान व डॉक्टर शुभम चौधरी, एलुमनी एक्सीलेंस रिकॉग्निशन पुरस्कार आयुष वर्मा, सुधांशु कुमार, डॉक्टर साक्षी पटेल, डॉक्टर सोनल चौधरी, शशांक अवस्थी, सोनाली श्रीवास्तव तथा एलुमनी एक्सीलेंस एप्रिसिएशन पुरस्कार स्नेहा मिश्रा, उदय प्रताप सिंह को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल के प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहे। नगर सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर दक्षिणी निवासी कमलेश के 14 वर्षीय बेटे प्रदीप का पता 4 दिन बाद भी नहीं चल सका है। बताया जाता है कि प्रदीप 13 मार्च को मोबाइल बनवाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। काफी तलाश के बाद 14 मार्च को कोतवाली सिधौली में उसके लापता होने की सूचना दी गई। सीतापुर में भाजपा के दूसरी बार नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला का नैमिषारण्य जाते समय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को राजेश शुक्ला नैमिषारण्य में देव दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मिश्रिक नगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे, सहसापुर प्रधान प्रतिनिधि आदेश शुक्ला बबलू ने स्वागत किया। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे, पूर्व मिश्रित देहात मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, पूर्व प्रधान आनंद अवस्थी, राजन मिश्रा, विवेक सिंह, अंकित शुक्ला, विशाल मिश्रा, नीरज यादव, विपिन मिश्रा, रोहित सिंह, मिश्रिक देहात जितेंद्र गुप्ता, सोनू सागर, राम बख्श सिंह, अजय शुक्ला, श्यामू शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, ईशु, प्रदीप सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अग्रवाल सभा सीतापुर का होली मिलन समारोह शहर के जीके ग्रैंड गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी व विशिष्ट अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। समारोह में समाज के लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा, फूलों की होली खेली और कृष्ण लीला झांकी का दर्शन किया। समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री अंकित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल के साथ ही अग्रवाल सभा, अग्रवाल महिला सभा और मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। संरक्षक प्रेमचंद्र अग्रवाल, प्रहलाद राय अग्रवाल, रमापति अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, जयप्रकाश भरतिया के निर्देशन में पदाधिकारियों ने निष्ठा, समर्पण और अनुशासन से कार्य करने की शपथ ली। कार्यक्रम में संदीप गुप्ता, विजय सेठ, राजेश बिंदल, विवेक अग्रवाल, संकल्प सोनकर, हर्षित गुप्ता, सरदार चरणजीत सिंह, आशीष शास्त्री को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंजू मुरारका, मिथिला सर्राफ, साधना अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, आकाश बजरंगी, अरविंद जिंदल, अशोक अग्रवाल, संदीप भरतिया, वैभव अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, प्रतीक गोयल, केवल राम अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अंजनी लाट, शिवमोहन अग्रवाल, पवन अग्रवाल, बसंत गोयल, अभिषेक जिंदल, विजय बंसल, रचित एरन, सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से निकली खीरी ब्रांच नहर में पिछले काफी समय से पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को फसल सिंचाई के लिए दिक्कतें हो रही हैं। ग्राम महोली, उसरी, नलवा, नेवादा, बेहड़ा, बैकुंठपुर, पतारा कला सहित आसपास के गांव के किसानों ने नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। किसान बाबूराम, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू रावत, राजेश कुमार परमेश्वर ने बताया कि नहर में लंबे समय से पानी नहीं छोड़ा गया। लहरपुर नगर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन जागरूकता रैली निकाली गई। कॉलेज से निकली जागरूकता रैली ने मोहल्ला बेहटी, काजी टोला, बसैया टोला के मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए जागरूकता संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने अपने विचारों से जागरूकता परक संदेश दिए। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नीता सिंह, विनोद शुक्ला, रियाज अहमद, संदीप मिश्रा, शैल सिंह शामिल हुए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हमीरपुर के प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे ने इस साल भी विशाल भंडारा किया। उन्होंने महर्ष दधीच की तपोभूमि मिश्रिक स्थित अपने पूर्वजों द्वारा बनवाए गए ठाकुर द्वारा में भंडारा कर पुण्य कमाया। भंडारे में साधु संतों के अलावा तमाम परिक्रमार्थी भी शामिल हुए। ग्राम पंचायत बम्हेरा निवासी शरद सिंह ने भी भंडारा कर प्रसाद बांटा। इस मौके पर मुन्ना मिश्रा, किशोर तिवारी, आचार्य शशिबिंदु पांडे, वीर बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। थाना अटरिया क्षेत्र के मनवा चौकी गांव स्थित रामेश्वर इंटरनेशनल एकेडमी के प्रबंधक द्वारा विद्यालय के अकाउंटेंट पर गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रबंधक इंजीनियर अखिल शुक्ला ने पुलिस को तहरीर देकर अकाउंटेंट पर 30,000 की धनराशि में गड़बड़ी की शिकायत की है। आरोप है कि अकाउंटेंट द्वारा सीधे कई अभिभावकों से संपर्क कर अपने मोबाइल यूपीआई अकाउंट पर रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। आरोप है कि अकाउंटेंट ने 87,710 रुपये का गबन किया है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना रामपुर मथुरा इलाके के शुकुलपुरवा का मजरा कुन्नापुरवा निवासी कल्लू के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई।
आग लगने के दौरान घर में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडर चपेट में आ गए और कुछ ही देर बाद वह ब्लास्ट कर गए, जिससे रामगोपाल की पत्नी आरती और उनका 4 वर्षीय बेटा आनंद कुमार चोटिल हो गया, जिन्हें सीएससी में उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने आनंद कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरती जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ जब तक दमकल कर्मी महमूदाबाद से पहुंचते तब तक कल्लू के घर की गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठ घाट पर पारंपरिक पतंग मेले का आयोजन हुआ। मेले में तमाम पतंग उड़ाने वालों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती नजर आईं। सब तरफ कट गई की गूंज सुनाई देती रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकी प्रभारी सुनील तिवारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। होली पर्व पर पलिया से विधायक रोमी साहनी ने जरूरतमंदों की मदद कर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। विधायक ने पलिया के राम अवतार को इलाज के लिए 10,000 रुपए की मदद की। इसी तरह हट्टी टांडा के भूपेंद्र सिंह को भी 10,000 रुपए की मदद पहुंचाई। मदद का सिलसिला यही नहीं थमा। विधायक ने फुलवरिया के रहने वाले मुकेश को मां के इलाज के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए। पलिया, बाकेगंज और बिजवा क्षेत्र में जरूरतमंदों को इलाज के अलावा होली पर्व पर कपड़े खरीदने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की। धौरारा क्षेत्र के श्रीराम वाटिका में मंगल कलश यात्रा के साथ श्रीराम नाम जप महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में 5100 पीत घटधारी महिलाओं ने भाग लेकर यात्रा को भक्तिमय बना दिया। बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ रचना की थी, तभी से श्रीराम वाटिका धाम की पहचान संत गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ी हुई है। कलश यात्रा में मनमोहक झांकियां शामिल हुई। इस दौरान व्यापारी विजय जायसवाल, संतोष चौरसिया, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सुदीप निगम, समिति संरक्षण भगवती प्रसाद शुक्ल, राम कुमार शर्मा सहित श्रद्धालु शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के संकटा देवी मंदिर पर होलिकोत्सव के साथ ही भजनों और कीर्तनों के गायन से वातावरण भक्तमय हो गया। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। देर रात तक चले भजनों कीर्तनों के गायन को सुनने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ जमा रही। अनाड़ी भक्त मंडल परिवार एवं लाला भैया की देखरेख में भजन संध्या संपन्न हुई। थाना मैलानी क्षेत्र में बीडीआर भट्टे के पास टाइगर देखे जाने से इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फॉरेस्टर कामता प्रसाद, गार्ड ब्रजेश शुक्ला, प्रदीप कुमार पांडे, वन दरोगा राहुल वर्मा, अरुण कुमार ने क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही में आयोजित होली मिलन समारोह में सभी वर्गों के लोगों ने शामिल होकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम की अध्यक्षता में संपन्न हुए होली मिलन समारोह में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पंडित रामगोपाल मिश्रा ने 9 संवत्सर को पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में डॉक्टर MR सेठी, पंडित सोनेलाल मिश्रा, विमल तिवारी, दीप शाह, गुड्डू भंडारी, सभासद राम नरेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, ऋषभ जैन, अनुदीप पुरवार सहित अन्य गणमान्यों ने फूलों की होली भी खेली। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी सहित कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी के अलावा प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित कई जनपदों में 22 मार्च तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। यूपी में 70 जिलों में भाजपा के जिलाध्यक्षों के नाम सामने आने के बाद माना जा रहा है अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष बनाने के लिए कम से कम 50% जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति होना जरूरी है। क्योंकि 16 मार्च को पार्टी ने अपने 98 सांगठनिक जिलों में से 70 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो सकता है। बताते हैं कि फिलहाल पार्टी ने 40 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को और बढ़ा दिया है। इस खबर में बात करेंगे किसानों को मिली राहत की। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है उन्हें एक और अवसर मिल गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। ऐसे में अब तक जो किसान फार्मर रजिस्ट्री कराने से वंचित रह गए हैं वह 31 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस खबर में बात होगी चुनाव प्रणाली को
और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए अगले कदम की। बताया जाता है कि चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में 18 मार्च को एक बैठक होनी है, जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी दलों ने वोटों की राजनीति के चलते घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत किया है। इस खबर में बात करेंगे परिवहन विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल ई बसों में किराया लेकर टिकट न देने वाले 31 कंडक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। कार्रवाई की जद में संविदा परिचालक आए हैं। कार्रवाई के बाद से परिचालकों में रोष व्याप्त है। बताते हैं कि इससे पहले भी 40 और परिचालकों को निलंबित किया जा चुका है, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यह कार्रवाई 2.5 महीने बाद होनी बताई जा रही है। यूपी में कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने होली के बाद एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने चुन्नीगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घोर अनियमितताएं पाई गई। विभाग में अधिकारी के अलावा कई कर्मचारी भी गायब रहे। यह देख डीएम का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा कि लगता है होली की खुमारी अभी उतरी नहीं है। जिलाधिकारी ने वेतन रोकने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला जेल में कैदियों और बंदियों के बीच प्रतिबंधित सामग्रियां पहुंचाने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। एक बार फिर जिला जेल में बंद कैदी द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल कर धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला यूपी के गाजीपुर जिला जेल से सामने आया है। बताया जाता है जेल में बंद कैदी विनोद गुप्ता द्वारा अवैध रूप से मोबाइल का इस्तेमाल कर धमकी दी गई। इस मामले की जांच के लिए डीआईजी जेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीते दिनों शिकायत मिली थी कि आरोपी विनोद गुप्ता एक कोचिंग संचालक है। उस पर बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप है। मोबाइल से धमकी देने की शिकायत के बाद जेलर राकेश वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती को निलंबित कर दिया गया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।